इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जय दो तीर्थर शास्त्रों जयवंतो हो तीर्थंकर शासन एवं उनके पावन पवित्र पीयूष तृष्णा। हम सभी निरंतर ही रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को निहार रहे हैं कि जीवन ये मिला है तो किस लिए मिला है। जीवन कुछ पाने के लिए मिला है, कुछ बनने के लिए मिला है, कुछ होने के लिए मिला है और खोने के लिए भी मिला है। बिना खोए पा नहीं सकते हैं, इसलिए खोना भी पड़ता है, लेकिन वह जो हमारा नहीं है, जो हमारा है उसको आप खोने की भावना भी रखेंगे या प्रयास भी करेंगे तो आप खो नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारा है। अंश मात्र भी उसमें से आप नहीं खो सकते हैं। जो भी खोया जाता है वो सब पराया होता है, अपना होता ही नहीं है। और जो भी पराया है उस सब को खो देना है। और सब जहाँ पर खो जाता है वहाँ पर जो होना चाहिए वही हो जाता है। बस उसी को होने के लिए हमें ये समझने की आवश्यकता है। खोया तभी बनता है जब खोता है। पानी को खोता है क्योंकि पानी उसका स्वभाव नहीं है, परद्रव्य है, संश्लेष हो गया और संश्लेष को ताप के माध्यम से अभाव कर देते हैं और खोने के बाद खोया बनता है। धीरे धीरे वही और अधिक खोता चला जाता है तो वह परम तत्व सारभूत तत्व है, जो अंतिम लक्ष्यभूत है, वह हो जाता है। पर उसके होने के बाद फिर कुछ नहीं होता, सिर्फ हम अपने शुद्ध द्रव्य को प्राप्त करके, शुद्ध तत्व को प्राप्त करके, वह हमेशा के लिए कभी विकारित नहीं होता, विकृत नहीं होता है। अंतिम पर्याय है, उस अंतिम पर्याय तक मुझे पहुंचना है, लेकिन अंतिम पर्याय तक पहुंचने के लिए इसी पर्याय में मुझे वो बीज बोने पड़ेंगे, इसी पर्याय में मुझे संस्कार डालने पड़ेंगे, इसी पर्याय में मुझे उस पर्याय को खोजना है, वह यात्रा करना है, दुग्ध से घृत तक की यात्रा। बस हमारा जीवन अभी दुग्ध की तरह है, दुग्ध की तरह हमारा है, लेकिन जीवन दुग्ध की तरह व्यतीत नहीं करना है। अगर दूध को हम रखे रहे, आगे कोई हमने प्रयास नहीं किया, दूध खराब हो जाएगा।
जिन परिणामों से असंख्यात गुणी कर्म की नजरा होती है, जिन परिणामों के माध्यम से सम्यक दर्शन होता है, वो अपूर्व परिणाम नहीं हो पा रहे हैं। वो परिणाम कोई विशेष क्वालिटी के परिणाम होते हैं, अलग ही परिणाम होते हैं जो सम्यक को उत्पन्न कर देते हैं, अलग परिणाम होते हैं। वो परिणाम कैसे बने हमारे जीवन में, यही मुझे विचार करना है, ये चिंतन करना है। बाकी तो हम सुनते हैं, सुन कर के छोड़ देते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बहुत सारी वार्तालाप कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर में मुड़ना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, एक क्रांति आना चाहिए, जागृति आना चाहिए, एक प्रकाश होना, एक प्रभात होना, ये सारी चीज होना चाहिए, वो कब होगा? ये प्रश्न है, और ये प्रश्न अपने आप में करो, दूसरों से मत करो। दूसरों से करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरों से करोगे वो समाधान दे देगा, लेकिन स्वयं के प्रश्न का समाधान स्वयं जब तक नहीं दोगे ना, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और जिस दिन स्वयं के प्रश्न का स्वयं समाधान करने बैठो, तब आत्म जागृति होती है, आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है कि प्रश्न भी हमारा हो, अंदर में हो, समाधान हम करें सम्यक। फिर देखो जीवन में अभी हम यही नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रश्न करते तो हैं, दूसरों से करते हैं, आता है प्रश्न, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। एकदम बैठो अपने पास में, अपने पास में बैठो। जब तक तुम अपने पास नहीं बैठोगे, तब तो तुम पास नहीं हो सकते हो, फेल होते रहोगे। पास होने के लिए पास बैठना पड़ेगा। हाँ, अभी तक आप पास नहीं हुए, उसका कारण क्या है? भव भव में हम फेल होते रहे पंकज भैया, भव भव में हम फेल हुए हैं, लेकिन ये भव फेल होने के लिए नहीं है, ये भव पास होने के लिए है। लेकिन ज्ञानी पास में बैठ तो पास में बैठो। जिस दिन तुम पास में बैठोगे, देखना तुम्हारे अंदर प्रश्न का समाधान भी होगा, और वो खजाना भी दिखेगा, जिस खजाने के लिए सभी लोग, उस खजाना कौन है माला माल? हम चाहते क्या है? अच्छा बताओ, जीवन में हम चाहते क्या है? धन, पैसा, पद, प्रतिष्ठा? नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें भी जीवन में यही लक्ष्य तो रहता है, मुझे बस आत्म शांति चाहिए। आत्म शांति रूपी संपदा जिसके पास है, वो सबसे बड़ा अमीर है दुनिया का। और जिसके आत्म शांति नहीं है, सबसे बड़ा कंगाल है, सबसे बड़ा कंगाल है। कितना भी तुम पैसे से संपन्न हो, लेकिन वो संपन्नता किसी की, एक अमीर भी तो यही चाहता है शांति मिल जाए। वो भी तो कहता है, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए इस धरती पर, वो भी तो आत्म शांति के लिए हैं। और उसी आत्म शांति के लिए, उस आत्म शांति के लिए 6 खंड के राज्य को छोड़ करके चल देते हैं। क्या कमी थी? लेकिन चले तो किसके लिए?
किसके लिए है? ये जीड़ तिड़ के समान त्याग कर देते हैं, किसके लिए? उस आत्म शांति के लिए। कौन आत्म शांति की बात करता है? हे भगवान, आत्म शांति की प्राप्ति हो, उनकी आत्मा को शांति देना। कितना ज्ञानी है जी। किस में जाता? उठावना में? हाँ, जाते हो वहां बैठता है, अंत में क्या कहते हैं ललित भैया? इन्हीं को बोलना पड़ता है ना। क्या बोलते हैं? ओहो, आत्मा को शांति मिले। देखो, उस आत्मा को शांति की भावना है कि जहां भी रहे आत्म शांति में रहे। कैसे मिलेगी आत्म शांति? जाने के बाद हम आत्म शांति की बात करते हैं। अब सब आत्म शांति की भावना भाते हैं, उसके पहले क्रांति मचाते रहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद सभी प्रार्थना कर रहे हैं, आत्म शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। जब वो था तब ऐसे भी लोग थे कि हम उनसे बात भी नहीं करते थे, बोलते भी नहीं थे, देखने में भी मतलब ही नहीं कुछ था। लेकिन आज सब बैठ गए हैं और सब बात भावना भा रहे हैं, एक साथ मौन रख लेते हैं, है ना? रहस्य को समझो। जीवन का लक्ष्य आत्म शांति है, लेकिन मरने के बाद नहीं मिलती है वो। जो जीते जी उस आत्म शांति को प्राप्त कर लेता है, जीते जी आत्म शांति को प्राप्त कर लेता है, वो हमेशा उस आत्म शांति का मालिक हो जाता है। इस बात को, इस रहस्य को मुझे समझना है, इस रहस्य को समझना है। उस जीव के लिए आत्म शांति की बात करते हैं। और अगर किसी का समाधि मरण होता है तब आप नहीं कहोगे आत्म शांति उस जीव को। क्यों? तब हम भावना भाएंगे कि भगवान हमारा भी ऐसा समाधि मरण हो। उस समय हम भावना भाते हैं कि हमारा समाधि मरण ऐसा हो। अब नहीं कहेंगे उसको आत्म शांति, क्योंकि वो तो शांति के साथ गया है। किसके साथ? आत्म शांति के साथ गया है। उसने जीवन के लक्ष्य को पाया है। जो पा रहा है, जीते जी जी रहा है। अब उसके लिए हम नहीं कहेंगे, अपितु उसको आदर्श बना करके भावना भाएंगे। कितना अंतर है ज्ञानी, सोचो। किसी को ऐसी भावना ना भाने पड़े कि उस आत्मा को शांति मिले। कोई उठावना नहीं होना चाहिए। ऐसा कार्य करो। और ऐसा कार्य करने के लिए बस शांतिलाल जी क्या कर रहे हो? हैं? अभी भी श्रीफल नहीं आ रहा है हाथ में, अभी भी सोच रहा है ज्ञानी क्या करना है। सब लोग ये प्रार्थना करें कि सब लोग वो प्रार्थना करें कि जैसा मरण आपका हुआ है वैसा हमारा हो। अरे हमारा मत दोहराओ, हम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं। ऐसा काम करो, दूसरे दोहराए कि हमारा संयम के साथ संलेखना मरण होता है तो अन्य लोग प्रार्थना भावना करते हैं कि धन्य है
क्या जीव गया आत्म शांति, क्या जीवन, अंतिम क्षणों में तो कम से कम जीवन को सार्थक कर लिया। अंते समाहि मरणम, ऐसे भावना, धन्य है इनका जीवन। ऐसे गीत गाएं, वो वाले गीत नहीं। थोड़ी देर के लिए गए, पहुँचे, बैठ गए, बाहर बातें कर रहे थे, फिर वहाँ पहुँचे शांति से, और फिर वहाँ से निकले, तो बस वहाँ पर एक औपचारिक प्रार्थना। हाँ, ये नहीं, मुझे ऐसा जीवन नहीं बनाना है, ऐसा जीवन नहीं बनाना है। संतिलाट जी बैठ जाओ। हृदय कैसा? देखो, मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूँ आपसे, सिर्फ कि मुझे करना क्या है जीवन में। उस आत्म शांति के लिए ही तो सभी कुछ किया जाता है। सबसे बड़ा सुख क्या है? क्या है सुख? सबसे बड़ा सुख है आत्म शांति की उपलब्धि हो जाना। इससे बड़ा सुख और सुकून नहीं है जीवन में। और ये नहीं है आकुलता, व्याकुलता है, कोई सुख नहीं है। तुम कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो। सबसे बड़ा सुख उस समय होता है जब योगी अपनी साधना में डूब जाता है। कोई विकल्प नहीं है, चारों ओर से अपने आप में डूबा है, मस्त है, अपने आप में डूबा है। वो सुख की तुलना, ओहो, उस आनंद की तुलना एक समय के आनंद की तुलना नहीं की जा सकती है। चक्रवर्ती के पूरे जीवन का सुख, आनंद, इंद्र अहिमिंद्रों का सुख, भोग भूमि जीवों का, धरणी का, सभी का सुख को मिलाकर के रख दिया जाए, जीवन काल के सुख को और एक योगी के सुख को। ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड।